अटैक ऑन टाइटन। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन नाम के एक फेमस और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले इस एनीम शो के बारे में। और दोस्तों अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस शो का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इसकी कहानी। आगे आने वाले वीडियो में जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये शो तो अभी के अभी देखना शुरू करना चाहिए। और इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। ये रिव्यू और एनालिसिस हम करने वाले हैं ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकें आपको ये शो देखना है या नहीं। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर अगर आप मेरी बात मानो तो भाई ये एनीम शो ज़रूर देखो। तो शुरू करते हैं ये रिव्यू वीडियो बिना किसी और बकवास के। तो दोस्तों अब अगर इस शो की कहानी की बात की जाए तो कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे सब कुछ हमारी नॉर्मल दुनिया जैसा है। इंसान हैं, सारे जानवर हैं, पर उनके अलावा उस दुनिया में एक और स्पीशीज़ है जिनका नाम है टाइटन्स, जो कि हैं कुंभकर्ण के साइज़ के राक्षस। आप सोच लीजिए इंसान से 10 गुना बड़ा, इंसान जैसा ही दिखने वाला पर नंगा घूमने वाला राक्षस। और इस राक्षस का फेवरेट फूड या फिर कह लीजिए इकलौता फूड है इंसान। जी हाँ, ये टाइटन्स खाते हैं सिर्फ इंसानों को। तो अब अगर टाइटन्स इंसानों को खाएंगे तो हमें तो बचना पड़ेगा ना। तो इसलिए शुरू हो जाती है एक जंग इंसानों और टाइटन्स के बीच में। पर टाइटन्स इतने बड़े हैं, इतने पावरफुल हैं, तो इंसान तो जीत सकते नहीं। तो इंसान क्या करते हैं, 3 वॉल्स बना लेते हैं और कम्युनिटी के हिसाब से हायर क्लास वाले सबसे अंदर साइड रहेंगे, तीसरी वॉल के अंदर, फिर दूसरी वॉल के अंदर, फिर पहली वॉल के अंदर। इस तरह से 3 वॉल्स के अंदर सारे इंसान रहने लगते हैं और टाइटन्स उन वॉल्स के बाहर रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये टाइटन्स राक्षस टाइप हैं, पर अगर आप समझे तो ये थोड़े बहुत ज़ॉम्बी टाइप भी हैं। इनका खुद का दिमाग नहीं चलता। जो नॉर्मल टाइटन्स हैं उनका दिमाग नहीं चलता। उन्हें बस चाहिए इंसान दिख जाए और उन्हें अटैक करना है, उन्हें खाना है उसको। तो इतने सालों से ये वॉल्स इंसानों को प्रोटेक्ट कर रही थी। पर अभी रिसेंटली क्या होता है, अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला टाइटन, जिसको इन्होंने बाद में नाम दिया कोलोसल टाइटन, वो कहीं से अपीयर होता है और जो सबसे बाहरी वॉल है, 3rd वॉल, उसको तोड़ देता है। वो जब टूट जाती है तो उसके अंदर से पास होते हैं जो ये नॉर्मल ज़ॉम्बी टाइटन्स है वो, और अटैक करते हैं वहाँ रहने वाले लोगों पे, वहाँ रहने वाले गाँव पे। और उस गांव में रहते हैं हमारे शो के मेन 3 लीड, मिकासा, आर्मिन और एरन जैगर। एरन जो कि हमारे शो का मेन लीड है, उसकी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वो अपनी खुद माँ को मरते हुए देखता है टाइटन्स के हाथों। टाइटन्स की वजह से 3rd वॉल के जस्ट अंदर वाले जो भी गांव थे वो सारे तबाह हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत लोग बच गए वो अंदर की वॉल के अंदर पहुंच गए, वरना बाहर रहने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब हमारे शो के जो मेन तीनों लीड हैं वो गुस्से में हैं और बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं। तो इसलिए वो लोग ज्वाइन करते हैं स्काउट रेजिमेंट। स्काउट रेजिमेंट एक स्पेसिफिक रेजिमेंट होती है इंसानों की बनाई हुई, जो कि टाइटन से फाइट करने का काम करती है। और जब ये लोग स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट हमें पता चलता है कि एरन जो है हमारा शो का मेन लीड, उसके पिताजी जो कि एक साइंटिस्ट कम डॉक्टर कुछ थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसकी वजह से हमारा शो का मेन लीड एरन, जो कि एक इंसान है, अपने से 10 गुना बड़े साइज का एक टाइटन बन सकता है। ये सीक्रेट रिवील होता है इस सीजन के 7वें या 8वें एपिसोड में। तब तक पूरा शो थोड़ा सा ड्रैग लगता है, पर उसके बाद से मज़ा आना शुरू होता है। जब ये सीक्रेट रिवील होता है तो सारे लोग जितने ह्यूमंस बचे हुए हैं वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पर लोगों के दिमाग में यही है कि अगर एरन को हम अपनी ह्यूमैनिटी की लड़ाई में यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसे एज अ टाइटन समझ के मार दिया या फिर वो टाइटन्स के साथ जाके मिल जाए तो दोस्तों यही है पूरी अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 की कहानी, प्लॉट लाइन। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में, इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में। वैसे बुरे पॉइंट ज़्यादा है नहीं।
तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, शो की खासियत, शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी कहानी। और आपने कहानी सुनी मेरी ज़बान से, इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए आप प्लीज़ ट्रेलर देख लीजिए या फिर एक आधा एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि पहले ही एपिसोड में मोस्ट ऑफ द कहानी इस शो की पास्ट हिस्ट्री दिखाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं इस शो की जो मेन चीज़ें हैं जो देखने में आपको मज़ा आएगा, तो पहली चीज़ तो है इसका अलग सा एनिमेशन। अभी तक हम बहुत ही क्या कह सकते हैं, कलरफुल एनिमेशन वाले एनीम्स देखते आए हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे फाइट सीक्वेंसेस होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ब्राइटिश होते हैं। और इस शो में आपको जो एनिमेशन देखने मिलेगा, आपको रियली लगेगा कि यार ये तो रियल वर्ल्ड है, जहाँ पे पॉवर्टी है, गरीबी है, लोग मर रहे हैं। मतलब बहुत ही रियलिस्टिक एनिमेशन इस शो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंसानों ने टाइटन से लड़ने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक गियर बनाया है। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने टेक्निकली भी इस शो को बहुत ही ज़्यादा साउंड करने की कोशिश की है, और वो बहुत ही अच्छा है। सो उन्होंने जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसके ज़रिए से जो हमारे स्काउट रेजिमेंट के लोग हैं, वो रस्सी के ज़रिए और एक गैस प्रेशर, एयर प्रेशर के ज़रिए उड़ सकते हैं और टाइटन की हाइट पे पहुंच सकते हैं। टाइटन जो है उनका सिर्फ एक ही कमज़ोर पॉइंट है, उनके गर्दन के पीछे वाला हिस्सा। वहाँ पे पहुंच के अगर तलवार से काट दिया जाए तो वो टाइटन्स मर जाएंगे, पर इतनी हाइट पे पहुंचने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो इसलिए ये गियर, ये इक्विपमेंट इंसानों ने बनाया है। ये चीज़ देख के आपको मज़ा आएगा। और तीसरी अच्छी बात भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बुरी बात भी हो सकती है, शो की स्टोरी लाइन बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। सपोज करिए अगर 10वां एपिसोड शुरू हुआ है और आपको 5 मिनट कुछ और दिखाया जा रहा है, 5 मिनट बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये शो क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि वो या तो पास्ट में किसी सीन पे जा चुके हैं 12 आवर अर्लियर या 1 डे अर्लियर, फिर वो कहानी दिखाएंगे, फिर समझ आएगा कि ये 5 मिनट में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट मुझे शो में बस एक ही लगता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि इस साल की शुरुआत में मैंने 2 एनिम शो देखे थे। उनमें से एक था डीमन स्लेयर और दूसरा था जुजुत्सु काइसेन, और दोनों में भरपूर एक्शन था। एक्शन की मतलब कमी कह ही नहीं सकते, मैं झूठा हो जाऊंगा अगर बोलूँगा कि एक्शन की कमी थी। तो इन 2021 के बने शोज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें 2013 का बना हुआ अटैक ऑन टाइटन, तो उनमें इसमें स्टोरी ज़्यादा है, प्लॉट ज़्यादा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा है, जो कि अच्छी चीज़ है, पर उसी के मुकाबले एक्शन बहुत कम है। मतलब लिटरली ये बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स होगा शो के फर्स्ट सीज़न के लिए कि 7वें एपिसोड तक आपको शो को खींचना पड़ता है, उसके बाद मज़ा आना शुरू होता है। 7वें एपिसोड तक लिटरली ऐसा लगता है यार ये कौन सी कथा लगा दी है, मज़ा नहीं आ रहा। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट जो है उस शो का मुझे लगता है। पर भले ही कुछ भी हो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप ये शो ज़रूर देखिए, आप भी इस शो के फ़ैन बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शो के ढेर सारे फ़ैन फॉलोवर्स हैं। आप ये शो देखेंगे उसके बाद आप भी हम में से एक हो जाएंगे। तो जो नहीं देखे हैं वो जल्दी से ये शो देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है प्लीज़ बताइए आपको हमारा ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, बहुत ज़रूरत है। तो यही था हमारा पूरा रिव्यू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।